ये नाना प्रकार के भोग वैभव कितना है, ये कितना होगा? अरे भाई असंख्यों रुपया है लोगों के पास, खूब नाना प्रकार के भोग सामग्री, लेकिन भजन नहीं है। का भजन का ये फल होता है, जिनको ना राम से मतलब, ना हरि से मतलब, ना कृष्ण से मतलब, रात दिन भोग भोगते हैं संसार के, उनके पास इतना वैभव कि उनको हिसाब लगाने के लिए मुनीम रखना पड़ता है। क्या यही भजन का फल है? क्या यही जीवन भर की तपस्या का ये फल है जो पापियों के पास भी है? नहीं। जिसको विषयों में घृणा प्रतीत होने लगे, तभी का ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई, उसके ऊपर गुरु कृपा है। गुरु कृपा की पहचान, जब विषय घृणास्पद लगने लगे, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन। देखो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई श्री रूप जी और सनातन जी पर, तो सम्राट की तरह जीवन था, महामंत्री थे, पर थे पूरे राजा ही। सब भोग विष के समान लगने लगे। भाग करके वृंदावन में कैसे भजन किया, महान वैराग्य की मूर्ति। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, परस्पर भी चिन्हार नहीं, केवल प्रिया प्रीतम से चिन्हार। ये जो भजनानंदी मार्ग में आकर विषयानंद की चाट लेते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भजनानंदी बन पाएंगे जब तक विषयानंद का स्वाद लेते रहते हैं। देखो गुरुजन संतजन यही हमारे सच्चे वैद्य हैं। ये विषयानंद की चाट बंद करो तो भजनानंद में स्वाद आ जाएगा, जो नाम है उसका स्वाद मिलने लगेगा। भाई यदि तुम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हो तो भजन का स्वाद जरूरी है, इसलिए विषयानंद की चाट बंद करो। तुम इतने निर्बल क्यों हो गए हो कि हर विषय तुम्हें रौंद देता है? अरे तुम बहुत बलवान हो, तुम एक बार तो देखो अपनी तरफ। तुम शरीर की तरफ देख रहे हो, इंद्रियों की तरफ देख रहे हो, भोग की तरफ देख, अपनी तरफ देखो। तुम कौन हो? भगवान के अंश हो, आनंद समुद्र के अंश हो। तुमको ये सब नहीं चाहिए, तुम भूल से भटक रहे हो। सबसे बड़े बलवान के तुम अंश हो, अर्थात तुम स्वयं बलवान हो। अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो अपने अंशी का लीजिए, अन्य का नहीं। 84 लाख योनियों में तुमने कितने पाप कमाए हैं तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए चुपचाप भगवान नाम जपते रहो, आनंद आए अनाए इस पर ध्यान मत दो। केवल तुम नाम जप करते रहो, धीरे धीरे जब ये सब नष्ट हो जाएंगे तो परमानंद में डूब जाओगे। प्रभु के चिंतन में इतना बल है कि अभय पदवी स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाती है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर कहीं श्रद्धा पूर्वक भजन किया जाए तो यह अभय पदवी बहुत जल्दी आ जाए, पर यदि श्रद्धा ना हो तो भी भजन करो। जैसे आग अपना काम जलाना वो छोड़ती नहीं है, चाहे प्यार से छुओ, चाहे नाराज होके छुओ, चाहे भाव से या कुभाव से जला देगी। ऐसे नाम, जो भगवान का भजन करते हैं वो कितने भी बड़े पापी हो आगे चलकर महात्मा बन जाते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया। पापात्मा पुरुष की यद्यपि भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, पर यदि महात्माओं का संग हो जाए तो पापात्मा भी महात्मा बन जाता है। एक बार एक तारकेश्वर, किसी प्रकार यदि आपका निरंतर भजन बन गया तो माया छूट जाएगी, और जब तक माया नहीं छूटती तो दो बने रहते हैं, हम और ईश्वर। और जब तक हम और ईश्वर हैं तब तक माया गिराती रहती है। हम और ईश्वर अपनी ही सुदिना रही एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे हो नंदलाल। भक्ति और एक सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ज्ञान।
ये जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, ना ज्ञानी होते हैं, ना भक्त होते हैं, प्रपंची होते हैं, त्रिकाल में भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, इधर की बात, उधर की बात, इस पार्टी की बात, उस पार्टी की बात, द्वंद्वों की बात, प्रपंच की बात, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दुनिया का प्रपंच वर्णन करने वाले ना ज्ञानी होते हैं, ना भक्त होते हैं, ना त्रिकाल में इनको भगवदानंद मिलेगा। तुम तो भैया भगवान नाम को अखंड रूप से पकड़ लो। पूज्य बाबा कह रहे हैं, बस इस दुनिया का चिंतन न होने पावे, श्वासा पलटे नाम बिन तो धिग जीवन संसार। अगर एक भी श्वास नाम के बिना जाए तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाए, धिक्कार है, श्वास खाली कैसे चली गई। देखो भैया, चाहे ज्ञान हो या भक्ति, ये कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है। ज्ञानी या भक्त कभी प्रपंच की बात नहीं कर सकता, पहचान है। ये केवल बाबा के शब्दों में कह रहे हैं। आवारा बुद्धि वाले ही दूसरों की निंदा स्तुति और प्रपंच किया करते हैं, न ज्ञानी न भक्त। अरे जिसको ये मालूम है कि संसार दुखालय है, वो क्यों इसका चिंतन करेगा, चाहे भक्त हो या ज्ञानी। जब हमें मालूम है कि हमको इस दुख में, संसार में नहीं फंसना, नित्य सच्चिदानंद सुख में जाना है, तो हम उसका चिंतन करें। जहां में जाना है, चित्त में निरंतर चित्तचूर प्रभु का चिंतन बसा लेना, यही परम वैराग्य की स्थिति है। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। जिसको विषय भोगों में दुख प्रतीत होने लगे, उसे समझना चाहिए मेरे ऊपर गुरु कृपा हो गई। विषय भोग घृणास्पद लगे, दुखद लगे, छी, जान लो हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई। नहीं तो बड़े बड़े ऊंचाई तक इससे गिरते हैं, ये विषय ऐसा है। पर गुरु कृपा में बहुत सामर्थ्य है। बताया है कि कई बार जो बड़ी साधनाओं से नहीं संभला, वो गुरु कृपा से कब गायब हो गया पता नहीं चलता। जिसको विषय में घृणा पैदा हो जाए, ऐसा जैसे कोई उल्टी कर दे, बमन कर दे तो छी, ऐसे ही हर इंद्री के विषयों में कोई रुचि न रह जाए। जैसे उस महापुरुष की अभी वार्ता की, हाथ में ऐसे क्या जीवन आनंद। भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्यवान को कौन सा आनंद प्राप्त होता है, क्या जाने विषयी पुरुष कि निर्विषय हृदय में कौन सा आनंद प्रकाशित होता है। वो तो यही समझता है कि इनकी साधना का फल है, ये संसार के भोग मिल गए इनको। वो तो यही समझते हैं ना, उनको ही पता थोड़ी है कि निर्विषय हृदय का आनंद क्या होता है। ये भोग थोड़ी होते हैं। नाना मृगेश सुचय, वो भोग का खिलौना बन जाएगा। जिन शरीरों से भोग किया जाता है उनका खिलौना, योषित क्रीड़ा मृगेश सुचय, वो खिलौना बन जाएगा उनके हाथ का। वो सोचनीय, असाधु, दुष्ट, ऐसे शब्द लिखे हैं। तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्व साधुषु, साधुता को नष्ट कर दिया। दुष्ट, अनंत जन्मों के बाद तेरे को भगवत मार्ग मिला था, नष्ट कर दिया। तो जो ऐसे शिष्णुदर परायण, दुष्ट स्वभाव के, मनमानी आचरण करने वाले हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का संग न करे, नहीं ज्यों कहते हूं वैसे ही हो जाएगा। इसलिए यहां देवर्षि नारद जी कहते हैं, दुष्संगा सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग का त्याग करते हुए भगवद आश्रित होकर खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। कोई भी मनमानी आचरण ना हो। तेरो मग
जोवत लाल बिहारी। प्यारी तेरो मग जोवत लाल बिहारी। तेरी समाधि अजहूं नहीं छूटत, चाहत नाहिने नेकु निहारी। तेरो मग जोवत लाल बिहारी। औचक आई द्वै कर सो मूंदे, नैन अरबराई उठी चिहारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, ढूंढत बन में पाई प्रिया दिहारी। ढूंढत बन में पाई प्रिया दिहारी। तेरो मग जोवत लाल बिहारी। उपासना, उपास्य, यही उपासक का जीवन है।